राधे कृष्ण आप सभी को। सावन मास महात्म्य अध्याय 11। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा है। उमापति बोले, हे सनत कुमार, सावन का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो सावन मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। ये 3.5 महीने का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। सावन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सुबह उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। बोलना चाहिए कि आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सभी कामना पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। उसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। ये व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। ये सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को सावन मास की द्वितीय तिथि को सुबह संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ ना मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि इस तरह है। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फलयुक्त लाल अंड तुल्य शल्ययुक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण करने खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा यानी भगवान शंकर का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं और वंश की वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सावन मास महात्म्य अध्याय 11 समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।